नमस्कार दिलीप जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल आपसे हमारे हैं। जिस तरीके से बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही है, ऐसे में थर्ड फेज की बहाली होने जा रही है, अब जाकर उसको लेकर परीक्षाएं ली जाएगी। लेकिन इससे पहले छात्र छात्राओं के द्वारा जो है डोमिसाइल को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, मांगे उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि डोमिसाइल जो नीति खत्म कर दी गई बिहार से, उसको लागू किया जाए, क्योंकि काफी सारे फर्जीवाड़े देखे गए। बाहरी अभ्यर्थी ज्यादा इसमें शामिल हुए। कई सारे अभ्यर्थियों की ऐसी बहाली हुई जिनके पास एसटीटी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही नहीं था, अब जाकर बाहर भी किया जा रहा है। तो कई सारी विसंगतियां आ रही है और डोमिसाइल लागू करने की मांगे हो रही है। क्या कहिएगा, कैसे आप देखते हैं? देखिए, डोमिसाइल लागू करने की मांग तो अभ्यर्थियों की लंबे समय से है। हम भी जब अभ्यर्थी होते थे, बीपीएससी की परीक्षा देते थे, उस समय हम भी अभ्यर्थी के रूप में भी ये मांग करते थे। और जब छात्र नेता बन गए तब भी हम लगातार कई वर्षों से बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग हम करते रहे। और हम लोगों की मांग के बाद ही तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में डोमिसाइल को प्रमुख मुद्दा बनाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में डोमिसाइल लागू करेंगे। और जब 17 महीने वो सरकार में रहे तो डोमिसाइल लागू नहीं किए। शिक्षक भर्ती में जब विज्ञापन आया बीपीएससी टीआर1 का तो डोमिसाइल लागू किया गया। और फिर विज्ञापन आया और कुछ दिन फॉर्म भराया, 10-12 दिन, उसके बाद फिर डोमिसाइल हटा दिया गया। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बिहार से बाहर के हजारों अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल हटने के बाद गलत तरीके से बीपीएससी टीआर1 टीआर2 में सिलेक्शन पा लिया। और अब धीरे धीरे कई लोग बाहर भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से बीपीएससी टीआर1 टीआर2 में सिलेक्ट हो गए, जिनके पास फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट होगा, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी एनसीएल, फर्जी ईडब्ल्यूएस, बिहार का स्थायी निवास के बिहार में शिक्षक बन गए। और इससे नुकसान किसका हुआ? बिहार के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ, छात्र छात्राओं का नुकसान हुआ। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि पहले तो गलतियां सरकार ने की, बिहार के नेताओं ने की ही है, लेकिन कम से कम अब तो बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। क्योंकि बिहार में रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है। बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, कुछ नहीं है। रोजगार पाने का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है। और उसमें भी अगर आप बिहार से बाहर के लोगों को इतना खुली छूट देंगे तो फिर बिहार के छात्र छात्राएं कहाँ जाएंगे? इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आप 85%, 90% डोमिसाइल आप लागू कीजिए, क्या दिक्कत है? शिक्षक भर्ती में तो 100% भी डोमिसाइल लागू किया जा सकता है। मान लीजिए और बहाली में जैसे बीपीएससी सिविल सेवा में 100% डोमिसाइल लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू किया जा सकता है। बाकी में आप 90% डोमिसाइल लागू कीजिए, 10% रहने दीजिए कि जिससे बिहार से बाहर के लोग भी आएंगे। और बिहार यूपी में शिक्षक भर्ती में क्या है कि डीएलएड आपको यूपी का रहेगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी यूपी से आप डीएलएड किए रहिएगा तभी आप 1 to 5 का फॉर्म भर सकते हैं। और यूपी से डीएलएड करने के लिए क्या चाहिए? यूपी का अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि वहां भी डोमिसाइल लागू है। जिस तरीके से खबरें आती है, आपने बताया कि जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बहाली, उसको देखते हुए कई सारे ऐसे अभ्यर्थी घुस गए जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, या फिर कह सकते हैं फर्जीवाड़ा हुआ। क्या माना जाए, फर्जीवाड़ा हुआ डोमिसाइल के नाम पे, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं इन दिनों? जी बिल्कुल, फर्जीवाड़ा तो हुआ ही है। बिहार से बाहर के, खासकर यूपी और झारखंड के ज्यादा, और भी राज्यों के होंगे, लेकिन यूपी और झारखंड के कुछ ज्यादा ही लोग हैं। बिहार से सटे जो जिले थे उन जिलों का उन लोगों ने डोमिसाइल बना लिया, यहाँ का स्थायी निवास बना लिया। और इतना तो स्थायी निवास बनाकर तो लिया ही, यहाँ का फायदा उठा ही, साथ ही एससी कैटेगरी का, कोई ईबीसी का, कोई बीसी कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट बना लिया और आरक्षण का लाभ भी ले लिया। ये तो सबसे बड़ा अन्याय हुआ है बिहार के अभ्यर्थियों के साथ। और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी एनसीएल, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी आवासीय बनाकर हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं। जिसमें फर्जीवाड़ा में तो बिहार के भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के बहाल है, बिहार से बाहर के भी है। तो जितना भी फर्जीवाड़ा हुआ है टीआर1 टीआर2 में जितने भी सिलेक्ट हुए हैं टीचर, उन सब की काउंसलिंग फिर से किया जाए, बायोमेट्रिक लिया जाए और काउंसलिंग में एक एक सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से की जाए। और जो भी विज्ञापन
और ये फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का तो केस बहुत ज्यादा है। और साथ ही डोमिसाइल अगली अब जो शिक्षक भर्ती है उसमें लागू होना चाहिए। शिक्षक भर्ती जब डोमिसाइल आप अचानक हटा सकते हैं, TRE-1 में फॉर्म भरा रहा है उसके पीछे आपने डोमिसाइल। जी दिलीप जी, आप बता रहे थे फर्जीवाड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, TRE-1 TRE-2 में व्यापक पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है। और के पाठक जो एक काबिल अफसर समझे जाते रहे हैं, उन्होंने काउंसलिंग करवाया था, तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि अच्छे से काउंसलिंग करवाए। उस समय हम लोगों ने भी कहा था, हमारे पास लगभग हर जिले से फोन आ रहा था अभ्यर्थियों का कि काउंसलिंग में सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से नहीं हो रही है। हम लोगों ने भी बहुत आग्रह किया था मीडिया के माध्यम से भी कि काउंसलिंग सही से कराया जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का कोई जांच जो है सही से हुआ ही नहीं उस समय। उसके चलते बहुत लोग फर्जी बहाल हो गए। तो अभी कम से कम फर्जी लोगों को बाहर किया जाए। और जिस तरह सीटेट में बिहार से बाहर के लोगों को छूट नहीं मिल सकता, तो फिर STET में छूट कैसे मिल सकता है, बड़ा सवाल है। जब सीटेट में बिहार से बाहर के लोगों को छूट नहीं मिला, तो STET में बिहार से बाहर के लोगों को छूट नहीं मिलना चाहिए। तो BSEB ने कैसे छूट दिया बिहार से बाहर के लोगों को? तो STET सर्टिफिकेट भी अच्छे से चेक हो, जिनको छूट का लाभ मिला है बिहार से बाहर के लोगों को, उन सबको बाहर किया जाए। तो ये बहुत आवश्यक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए कि फर्जीवाड़ा बंद हो, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए काउंसलिंग फिर से कराई जाए TRE-1 TRE-2 की, और जितने भी लोग फर्जी हैं सबको बाहर किया जाए। और अभी एक आश्चर्य ये लगता है कि जो लोग उस समय सरकार में थे, जो विधायक, जो सांसद, जो नेता उस समय सरकार में थे, बिहार में जिनकी सरकार में भागीदारी थी, वो लोग डोमिसाइल हटाने का विरोध नहीं किए उस समय वो चुप रहे। TRE-1 TRE-2 में खुलेआम धांधली सेटिंग हुई। हम लोग आंदोलन भी किए 25 अक्टूबर 2023 को, तो उसमें भी वो लोग चुप रहे। लेकिन अब जब विपक्ष में आ गए हैं वो नेता, तो ये लोग अब कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो TRE-1 TRE-2 में धांधली हुआ, तो जब सरकार में थे तब क्यों नहीं आप डोमिसाइल हटाने का विरोध किए? क्यों, जब सरकार में थे तब क्यों आप डोमिसाइल हटाए भाई? और अभी कह रहे हैं विपक्ष में आगे तो कह रहे डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और बिहार के लाखों युवाओं को ये लोग गुमराह करते हैं। ये युवाओं को गुमराह करने वाली बात है। जब आप सरकार में थे तब तो डोमिसाइल हटाने का विरोध नहीं किए, तब तो आपने डोमिसाइल हटाया। TRE-2 में धांधली हुआ, उस समय चुप थे। और उस समय जो लोग विपक्ष में थे आज सरकार में है, तो आज वो लोग चुप है। तो बिहार की सभी पार्टियां, सभी नेताओं ने बिहार के युवाओं का मजाक बना दिया है। बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी भी मुद्दे पे युवाओं के साथ खड़ा नहीं है। आज जो नेता बोल रहा है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आप सरकार में थे तो क्यों डोमिसाइल हटाए? आप डोमिसाइल हटाए क्यों? आज कह रहे हैं विपक्ष में आने के बाद कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो ये जो बिहार के नेता सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे बोल रहे थे डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जीतन राम मांझी बोल रहे थे लागू होना चाहिए, चिराग पासवान जी बोल रहे थे लागू होना चाहिए। अब जब ये लोग सरकार में आ गए तो डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किए TRE-3 में? और अभी डोमिसाइल पे चुप क्यों है? और उस समय जो लोग सरकार में थे, RJD, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सरकार में थी, तो क्यों उस समय डोमिसाइल हटाया गया? और आज इन पार्टियों के नेता बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो ये सभी पार्टियां जो है बिहार के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और इन सब मुद्दों पे कभी भी संवेदनशील नहीं रहे। सिर्फ युवाओं को गुमराह करने का इनका जो है इरादा रहा है। अभी अब सरकार जो भी होती है, हम सरकार से मांग करते रहते हैं। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, जिस गठबंधन की हो, तो अभी जो भी सरकार में है उनसे हमारी मांग है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, तो इसलिए नीतीश कुमार जी से हमारी ये मांग है कि आप डोमिसाइल लागू कीजिए। क्यों नहीं डोमिसाइल लागू कर रहे हैं? जब कई राज्यों में बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वहां का सिलेबस इस तरह का और परीक्षा पैटर्न इस तरह का बनाया गया कि फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। कई जगह ऐसा सिलेबस बनाया गया है जिससे उस राज्य के अभ्यर्थियों को ही फायदा होता है। तो बिहार में क्यों नहीं? किसको मानते हैं मुख्य दोषी? किसको मानते हैं फर्जीवाड़ा को देखते हुए मुख्य दोषी आप किसको मानते हैं? देखिए, इसमें तो मुख्य दोषी शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग है। और उस समय चूंकि के पाठक थे, शिक्षा विभाग के सर्वे सर्वा ACS के पाठक, तो के पाठक इसमें सबसे बड़े दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग इन्होंने कराया। अगर BPSC ने काउंसलिंग कराया होता तो हम लोग BPSC को दोषी मानते। लेकिन चूंकि BPSC ने सिर्फ रिजल्ट जारी किया और डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है शिक्षा विभाग ने खुद कराया, के पाठक ने इतनी हड़बड़ी में करवाया और कोई सही से दिशा निर्देश नहीं दिया।
कैसे क्या जांच करना नहीं करना है। जो एसटीईटी पास नहीं है उसको भी ज्वाइन करा दिया गया, जबकि 9th 10th और 11th 12th का टीचर बनने के लिए एसटीईटी पास होना जरूरी था, लेकिन वहां एसटीईटी पास नहीं है उसको भी ज्वाइन करा दिया। सीटेट फेल है उसको भी ज्वाइन करा दिया। गजब हाल है। बिहार से बाहर की माओ को उस समय बहुत जगह सीटेट में छूट दे दिया गया, लेकिन बिहार से बाहर के लड़कों को, बॉयज को, मेल को कैसे छूट दे दिया गया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कुछ कुछ बॉयज भी है जिनको सीटेट में छूट दे दिया गया और वो जॉब में आ गए, तो बड़े आश्चर्य की बात है। पता नहीं के पाठक जी किस तरह से काउंसलिंग करवाए, तो फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा TRE 1 TRE 2 में हुआ है। इसलिए अभी भी जितने भी फर्जी बहाल है, मुझे तो लगता है 40-50 हजार फर्जी ही होगा, तो सबको बाहर किया जाए और उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके खाली सीटों को भरा जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, ये तो गलती शिक्षा विभाग की है, बीपीएससी की है। बीपीएससी को एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट देना चाहिए था, क्यों भाई एक अभ्यर्थी का 2-3 जगह आपने रिजल्ट दिया? और रिजल्ट से पहले क्यों नहीं काउंसलिंग करवाया? काउंसलिंग रिजल्ट से पहले करवाना चाहिए, और जिसका सब कुछ सही रहता उसका रिजल्ट घोषित होता, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही काम हुआ। इसका नुकसान बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को हुआ है और शिक्षा को हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ये समझौता हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। जी, अंतिम में जाने से पहले दिलीप क्या संदेश देंगे तमाम वो युवाओं को, उन छात्रों को जिनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है? देखिए, हम युवाओं के साथ खड़े। हम तो 2016 से छात्र हित में बिहार में सड़क पे लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। अभी हम दिल्ली आए हुए हैं, एम्स में मेरा इलाज चल रहा है, उसी सिलसिले में हम आए हुए हैं। तो अभी हम दिल्ली में हैं और जैसे ही पटना हम आएंगे 24-25 तारीख के बाद हम पटना आएंगे, तो हम तो पहले से ही बोले थे, जो भी हमें फोन कर रहे थे हमने बोला था कि इलेक्शन समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग डोमिसाइल के मुद्दे पर बिहार भर में आंदोलन करेंगे, क्योंकि डोमिसाइल बहुत आवश्यक है और पेपर लीक ना हो। डोमिसाइल लागू हो, पेपर लीक धांधली सेटिंग ना हो, ये दो मुद्दा अति महत्वपूर्ण है। वैकेंसी लाख आवे, 5 लाख आवे, 10 लाख आवे, लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं रहेगा, पेपर लीक होता रहेगा, धांधली सेटिंग होगी, तो फिर ईमानदार अभ्यर्थियों को फायदा नहीं इसका होगा। इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए और पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ कठोर कानून है और राजनीतिक संरक्षण बंद हो। अभी आप देखिए कि पेपर लीक करने वाले, कराने वाले को, सेटर की माँ को, सेटर की पत्नी को बिहार में हमारे चिराग पासवान जी टिकट दे देते हैं। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में टिकट मिल जाता है। तो इस तरह से तो पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। तो राजनीतिक संरक्षण बंद हो, ये भी जरूरत है। राजनीतिक संरक्षण बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने बड़े बड़े सेटर है, शिक्षा माफिया, ये सब क्या करते हैं कि सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क कर ले रहते हैं, ताकि किसी की भी सरकार रहे इन पे कोई कार्रवाई न हो और ये आसानी से बच जाए। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि जब भी पेपर लीक या धांधली सेटिंग की बात सामने आती है, जांच भी होता है, तो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, अधिकारी और नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, सभी लोग आसानी से बच जाते हैं। तो सबसे जरूरत है बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, नेताओं पे कार्रवाई करने की, जो धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पूरे बिहार में हम हर जिला जाएंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे और पटना में उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, छात्रों को एकजुट करेंगे, हर जिला जाएंगे और एकजुट कर पटना में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया छात्र दिलीप ने। ऐसे में छात्र दिलीप का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से TRE 1 TRE 2 की परीक्षा हुई, उसमें भारी फर्जीवाड़े हुए। फर्जीवाड़ा कारण बस 2 लोग थे ऐसे में बिहार का शिक्षा विभाग और साथ ही के पाठक, इन दोनों के ही वजह से फर्जी सर्टिफिकेट से 12 छात्र ने एंट्री ले लिया। और मुख्य मुद्दा जो है डोमिसाइल नीति है। डोमिसाइल नीति को लेकर जो है तमाम छात्र उतरेंगे और ऐसे में दिलीप ने यह साफ कहा है कि जो भी सीटें खाली हो रही है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। जो भी अभ्यर्थी कुछ नंबर से छट गए उनको इसमें बहाल करना चाहिए। तो वहीं क्या कुछ कहते छात्र दिलीप, आपने सुना, यह साफ कहते नजर आता है कि बिहारी छात्रों को खासकर इस बहाली में मौका दिया जाए, बाहरी को कुछ ही प्रतिशत मौका दिया जाए। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।